हेलो बच्चों, कैसे हो आप? तो बच्चों आप सभी अच्छे ही होंगे। तो बच्चों हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया था और आज के लेक्चर में बच्चों मैं आप सभी को समझाऊंगा क्वेश्चन। जितने जैसे भी क्वेश्चन होंगे अच्छे से अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा आप सभी को। लेकिन बच्चों जितना भी अब तक हमारा हुआ है सारा रिवीजन करना है और जितने भी फॉर्मूले गति के प्रथम द्वितीय तृतीय और nth सेकंड वाले सारे जितने भी फॉर्मूले हैं वे सभी को आपको अच्छे से पढ़ने हैं। बच्चों मैंने आपको डेफिनेशन भी बहुत ईजी कराई, डेफिनेशन भी याद कर लेना क्योंकि पेपर में पूछी जा सकती है। ठीक है बच्चों। तो बच्चों आज हम करेंगे क्वेश्चन। तो अब क्वेश्चन लिखते हैं। चलो आओ भाई क्वेश्चन करते हैं। पहला आर्य गुल्लू क्वेश्चन लिख। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है बच्चों हमारा, एक रेसिंग कार लिखो भाई। एक रेसिंग कार का एक समान त्वरण 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। त्वरण का मात्रक क्या उल्लू? त्वरण का मात्रक पूछ रहा हूँ ओनली। फिर मैं ये तुम्हें बच्चों मात्रक वात्रक भी याद रखने। मीटर पर सेकंड स्क्वायर यहाँ तक पता लगना चाहिए। मीटर पर सेकंड स्क्वायर मतलब त्वरण दे दिया। क्या दे दिया? त्वरण। ठीक है बच्चों, आपको बच्चों पढ़ना पड़ेगा। मीटर पर सेकंड स्क्वायर है विरामावस्था से प्रारंभ करके 20 सेकंड में वह कितनी दूरी तय करेगी। तो ये क्वेश्चन उतारो बच्चों पहले तो आप। चलो बच्चों अब बच्चों हम क्वेश्चन समझते हैं। सबसे पहले बच्चों आप सभी के फॉर्मूले याद होने चाहिए। फिर बच्चों आपको क्या करना है, ओए आराम से पढ़ो। दूसरा क्या करना है बच्चों, आप सभी को एक बार क्वेश्चन पढ़ने के बाद में जो जो आपको दे रखा है वो छांट लो, वो निकाल लो। अब देखो भाई छोटे यहाँ ध्यान दे। उसने कहा एक रेसिंग कार मतलब एक कार दौड़ रही, एक समान त्वरण। भाई एक कार है जो कार दौड़ रही बच्चों, जिसका त्वरण दिया बच्चों। क्या दिया? त्वरण। त्वरण का मतलब ए दे दिया। क्या दे दिया? ए। त्वरण को ए से रिप्रेजेंट करा। कितना दिया? 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक समान से चल रहा है त्वरण। विराम अवस्था। विराम अवस्था का मतलब ये यहीं से स्टार्ट हुई, यहीं से। तो विराम अवस्था मतलब प्रारंभ में चाल कितनी होगी उसकी? प्रारंभ में चाल कितनी होगी गुल्लू भाई? 0 भाई। जब खड़ी है वो वहीं पर विराम अवस्था। विराम अवस्था का मतलब रुकी हुई है वो। तो मैं यहाँ पर रुक रहा तो मेरा प्रारंभ में क्या है? 0 है। समझ में आ रहा है? तो प्रारंभ में मेरा क्या है? 0। तो u बराबर कितना हो गया? प्रारंभ में u प्रारंभ वेग कैसे प्रेजेंट करे? u से प्रेजेंट करे कैसे? तो चाल कितनी दे दी प्रारंभ में? वो चाल, हाँ 0 दे दी। प्रारंभ करके 20 सेकंड बाद मतलब चलिए प्रारंभ करके तो 20 सेकंड बाद समय कितना दे दिया? 20 सेकंड बाद। तो 20 सेकंड बाद कितनी दूरी चल दी उसने? कितनी दूरी चल दी मतलब यहां से चलना स्टार्ट करिए। यहाँ ध्यान दो सारे, यहां से चलना स्टार्ट करिए। चलती जा रही तो एक कितनी दूरी चली यहां से यहां तक? क्या पूछ रहा वो? दूरी। क्या पूछ रहा? दूरी। अब तुम थोड़ा ध्यान दो। त्वरण दे दिया उसने। क्या दे दिया? और प्रारंभिक वेग दे दिया और समय दे दिया। तो कौन सा फॉर्मूला लगाओ जो दूरी का, जिससे मेरे फॉर्मूले से दूरी निकल जाए। पर पहला गति का प्रथम समीकरण क्या हो बच्चों? v बराबर u प्लस at। इसमें दूरी की कहीं बात हो रही? दूरी की तो इसमें कहीं बात नहीं होती। समझ में आ रहा है? सेकंड देखो s बराबर u t प्लस 1/2
ए टी स्क्वायर। ये कौन सा समीकरण है गति का? गुल्लू कौन सा समीकरण है? वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ये गति का कौन सा समीकरण है? ये द्वितीय समीकरण है, तृतीय समीकरण है, बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं हो रही। तो अब बच्चों तुम थोड़ा ध्यान दो, अगर तृतीय समीकरण लगाना हो तो मैं अंतिम वेग भी देना चाहिए। अंतिम वेग की कहीं पर बात हुई, उसने कहीं अंतिम वेग की बात करी तो ये भी कैंसिल। ठीक है, प्रथम समीकरण में दूरी निकलती ही नहीं, क्योंकि दूरी से तो निकाल नहीं सकते, वहां दूरी कहीं भी नहीं आ रहा। अंतिम वेग आ रहा, प्रारंभिक वेग, त्वरण आ रहा, समय आ रहा, तो ये भी लगा सकते हम। तो कौन सा यूज करेंगे फिर? सेकंड वाला, क्योंकि दूरी की बात हो रही है इसमें, समय भी आ रहा, त्वरण भी आ रहा और प्रारंभिक वेग भी आ रहा। ठीक है, तो ये लगा दो S बराबर यू टी मतलब यू की वैल्यू कितनी दे रखी? प्रारंभिक वेग 0, तो 0। समय कितना दिया? टी मतलब समय कितना दिया? 20 सेकंड प्लस 1/2 जैसा ऐसा कैसा ही ए की वैल्यू कितनी? त्वरण कितना दे दिया? 5 मीटर पर सेकंड। चलो, और समय कितना दिया? समय 20 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर। समझ में आ रहा है? अब देखो 20 की गुना 0 में करेंगे क्या आ जाएगा? 0 प्लस 1/2 गुना ये कितना है बच्चों? 5। 20 को क्या लिख दूं मैं? 20 गुना 20 लिख दूं, 20 गुना 20 लिख दूं। ये से कैंसिल करो, कितना आ जाएगा? 10। कितना आ जाएगा? और 5 की गुना 10 में करो, कितना आ जाएगा? 50। 50 की गुना 20 में करो, कितना आ जाएगा? 1000। कितना आ जाएगा? 1000। समझ में आ रहा है? समझ में भी आ रहा है नहीं आ रहा? मल्टीप्लाई तो कर लूंगा, 20 की मल्टीप्लाई कर कितना आ जाएगा? 200 आ जाएगा। 205 कितना आ जाएगा? 1000। समझ में आ रहा है? लेकिन दूरी निकाल ली हमने। क्या निकाल लिए? दूरी का मात्रक क्या हो? एस। दूरी का मात्रक क्या हो गुल्लू? क्या? मीटर होगा ओनली। क्या होगा? मीटर। तो कितना आ गया? 100 मीटर आ गई दूरी। कितनी आ गई? 100 मीटर दूरी। ठीक है, उतारो इसे। समझ में आए? तो हो गए भाई आप सभी का क्वेश्चन। चलो भाई अगला क्वेश्चन लिखो। सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन है बच्चों। जितने मैं आपको क्वेश्चन कर रहा हूँ, जो भी आपके पास बुक है, कोई सी भी एनसीईआरटी की या कोई सी भी अदर कोई भी बुक हो, उसमें से देखकर क्वेश्चन करने की कोशिश किया करो। ये नहीं कि भाई पढ़ लिया और बस काम हो जाएगा। भाई क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तभी समझ में आएगा, उससे पहले नहीं समझ में आएगा बिल्कुल भी। जैसे अब देखो क्वेश्चन नंबर दूसरा देखो बच्चों। एक पिंड, लिखो भाई, एक पिंड विरामावस्था से चलना प्रारंभ करके एक समान त्वरण से चलता है यदि वह 5 सेकंड में 100 मीटर जाता है तो उसका त्वरण क्या होगा? त्वरण ज्ञात कीजिए। जी है भाई, त्वरण ज्ञात कीजिए। चलिए भाई वीडियो। तो बच्चों अब देखो, ध्यान दो। उसने कहा एक पिंड का मतलब कोई गोला वोला जो भी है, तो एक पिंड मान लो भाई। ये है क्या मान लिया हमने बच्चों? एक पिंड है। क्या है? एक पिंड।
उसने कहा विराम अवस्था। विराम अवस्था का मतलब क्या हो? विराम अवस्था रुकना, मतलब जब वो रुक रहा होगा। तो जब विराम अवस्था तो प्रारंभिक वेग क्या है उसका? 0। भाई जब रुका हुआ है तो प्रारंभिक वेग क्या है उसका? गुल्लू समझ मारा? तो प्रारंभिक वेग क्या है उसका? 0 है। फिर क्या करा? जब चलना प्रारंभ कर दिया उसने, जब चला तो एक समान त्वरण किससे चल रहा हो? एक समान त्वरण, हमें पता तो नहीं कितने से चल रहा, हमने मान लिया ए से चल रहा। क्या चल रहा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, क्योंकि त्वरण का मात्रा क्या हो? मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो, ए मान लिया हमने। यदि वह 5 सेकंड तक चलता गया, वो चला 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 चला, ये चल लिया 5 सेकंड तक, तो समय कितना लगा उसने? 5 सेकंड। कितना लगा? कितनी दूरी चल दिया वो? 100 मीटर दे तो रखा उसने, तो यहाँ से यहाँ तक कितना दूरी चल दिया? 100 मीटर। तो दूरी दे दी उसने एस, मतलब दूरी कितनी दे दी? 100 मीटर है, 100 मीटर चल दिया वो। उसका क्या पूछ लिया उसने? त्वरण। क्या पूछ लिया? तो अभी मैंने बताया समय, प्रारंभिक वेग और त्वरण की किसमें बात हो? दूरी की, दूरी की, समय की, प्रारंभिक वेग की, त्वरण की कौन सी समीकरण में बात हो? गति के द्वितीय समीकरण में। कौन से में? गति के। तो S बराबर गति का समीकरण बोल गुल्लू। S बराबर ut प्लस 1/2 AT स्क्वायर। ध्यान से फोकस दिया करो यहाँ पर, जब जहाँ अंकों में बसेंगे तुम्हारी है। तो गति का द्वितीय समीकरण का S बराबर ut प्लस 1/2 AT स्क्वायर। यहाँ पर वैल्यू रख दो भाई, यहाँ पर रख दो S। दूरी कितनी दे दी? 100 मीटर बराबर u की वैल्यू कितनी? प्रारंभ में 0। समय कितना दिया? 5 सेकंड प्लस 1/2। त्वरण क्या पूछा उसने? त्वरण तो पूछ ही रखा। तो त्वरण क्या हमारे पास? ए है। कितना है? ए। समय कितना दे दिया? 5। तो 5 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर क्या लिख दूं? 5 गुना 5। क्या लिख दूं? 5 गुना 5। ध्यान दे ले यहाँ पर, कितना लिख दूं? 5 गुना 5 गुना 5 क्यों आया ये? मुझे ये बता। 5, क्योंकि 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 गुना 5 लिख दिया, ठीक है। अब देखो ये 100 बराबर ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा ये तो, प्लस ये क्या है? 1/2 पंजे पंजे 25 ए ही तो भाई त्वरण। तो 0 को क्या लिखूं? लिखू या ना लिखूं? ठीक है। तो 100 बराबर 1/2 गुना 25 गुना ए। 2 की मल्टीप्लाई इधर हो बटे में है, तो 2 या 25 से 25 ही कम, 25 25 चौका 100। ये इधर कितना आ गया? 4 बराबर ये कितना बढ़ रहा? 1/2 ए। तो 2 की मल्टीप्लाई इसमें कर दो भाई, जो बटे में आगे गुना कर दे। तो 2 चौक, तो त्वरण कितना आ गया? 8। त्वरण का मात्रक क्या हो? त्वरण का मात्रक क्या होता है त्वरण का? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या हो जाएगा त्वरण का मात्रक? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो वो एक समान त्वरण कितने चल रहा? 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से चल रहा। कितने चल रहा? 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर था, ठीक है बच्चों। उतारो इस क्वेश्चन को भी, हार्ड नहीं है बिल्कुल भी। तो बच्चों आपको इस प्रकार ये क्वेश्चन करने हैं, ठीक है भाई। तो बच्चों अगर मैं आप सभी को एक ऐसा ही क्वेश्चन दूं तो कर लोगे आप सभी? भाई क्वेश्चन यही कहीं उतार लो ये, बस जो तुमने क्वेश्चन किया है भी उसे घर जाकर करना। यहाँ 100 मीटर की जगह बस 200 मीटर कर देना। क्या कर देना? 200 मीटर। बच्चों देखो काम करने का तरीका हो अगर है, इससे पहले वाला मैंने क्वेश्चन किया वहां पर कुछ संख्या बदल दो भाई, जिसे प्रैक्टिस करनी वो तो कर ला, अगर जिसे नहीं करना वो घर जाकर फिर फेंक देगा अपनी। प्रैक्टिस करनी है उनके लिए बता रहा मैं भाई। इसमें 200 कर दिया, अगली बार क्या कर दो? 5 की जगह 10 मीटर कर दो, 10 सेकंड कर दो, 20 कर दो, जहाँ 400 मीटर कर दो, 250 मीटर कर दो। ये तो चेंज करनी तुम्हारे बस की बात है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। लेकिन जब करना ही नहीं घर जाकर फिर फेंकनी बस भाई। अभी से करोगे तब जाकर समझ में आएगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अपने आप। भाई घर जा क्वेश्चन तो लिख लिया अब तुमने एक, इसमें चेंजिंग कर दो यार, 200 मीटर कर दो, 400 मीटर कर दो, समय बदल दो, कुछ भी कर दो, प्रैक्टिस हुई भाई। यही 2-3 क्वेश्चन देखूंगा मैं कल को, ऐसे ही चेंज चेंज 100 की जगह 200 रख दो, 200 की जगह कुछ भी सेकंड इसे सेकंड को चेंज कर दो, ठीक है।
चलो अब अगला क्वेश्चन लिखो। देखो भाई अगला क्वेश्चन देखो। एक पिंड 4 मीटर पर सेकंड के वेग से चल रहा है, जिसका त्वरण 5 सेकंड में, लिखो 5 सेकंड में, जिसका त्वरण 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाता है, तो वह पिंड कितनी दूरी तय करेगा। ये है भाई क्वेश्चन तुम्हारा। क्वेश्चन क्या दिया बच्चों, पहले अच्छे से आपको पढ़ना। भाई एक पिंड है, वो 4 मीटर पर सेकंड के वेग से चल रहा। भाई ये पिंड है, यहाँ ध्यान दो, ये चलता आ रहा, पहले से ही चलता आ रहा, तो इसका वेग कितना दे दिया प्रारंभ में ही। भाई तो चलता आ रहा पहले से ही, कितना दे दिया, तो पहले से जब चलता आ रहा तो कितना दे दिया इसका वेग मतलब प्रारंभिक वेग u कितना दे दिया, 4 मीटर पर सेकंड दे दिया। ठीक है, 5 सेकंड तक चलता रहा हो, 5 सेकंड तक समय कितना होगा उसका, फिर समय कितना हुआ 5 सेकंड, तो उसका त्वरण कितना बढ़ेगा, त्वरण का मतलब a कितना होगा 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कितना होगा 6 मीटर पर। तो अब तो उसने कहा है दूरी बतानी है, मैं दूरी कितना चलाओ, दूरी क्या बतानी, तो दूरी का भी मैंने बताया s बराबर ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। यही फॉर्मूला क्यों लगा रहा मेरी तू, इसमें वीडियो चल रही सही, क्योंकि इसमें दूरी भी है, समय भी हो, त्वरण भी है, और वेग कौन सा है, वेग कौन सा है इसमें गुल्लू, प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग है इसमें। जब तक ये पता नहीं होगा तब तक करोगा क्या, देने रखा उसने। एक पिंड प्रारंभिक वेग मतलब चलता ही आ रहा हो पहले से ही, क्या आ रहा है पहले से चलता आ रहा है, इसलिए प्रारंभिक वेग है। ध्यान कहां पर है, तो प्रारंभिक वेग उसका चलता आ रहा है पहले से u, तो अब रख दो बस वैल्यू। दूरी चाहिए भाई हमें, तो s बराबर प्रारंभिक वेग कितना 4, भाई u की जगह क्या रख दूं मैंने 4, समय कितना दे दिया, तो t की जगह क्या रख दूं 5 प्लस 1/2 1/2 जैसा है ऐसा कैसा ही। त्वरण कितना दिया, त्वरण कितना दिया गुल्लू, आँख खोल दूंगा ये, तो त्वरण कितना दिया 6 मीटर पर सेकंड, यहाँ रख दो 6। समय कितना दिया उसने 5, तो 5 का स्क्वायर है तो 5 गुना 5 लिख दूं, ये हो गया। अब देखो s बराबर 4 पंजे 20, कितना आ जाएगा 4 पंजे प्लस इससे काट दो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, पंजे पंजे 25, 25 दिया 75, 20 और 75 कितना होता है 95 आ गया। 95 क्या आया ये, 95 क्या आया, दूरी का मात्रक मीटरा मीटरा तो क्या आ जाएगा 95 मीटर, क्या आ जाएगा 95 मीटर आ जाएगा। ठीक है, उतारो इसे।
भाई बच्चों अगर आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी तो आपको देखो, मैंने देखो एक ही क्वेश्चन पे एक ही फॉर्मूले पे कितने क्वेश्चन करा दे, लेकिन अगर आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी संख्या चेंज कर सकते हो आप प्रैक्टिस। भाई वो तुम्हें कुछ भी पूछ सके, अब अगर दूरी पूछा था दूरी दे देगा, त्वरण पूछ लगा, समय पूछ लगा, कुछ भी पूछ सके हो, तो करना तो भाई तुम्हें ही पड़ेगा। जैसे एक क्वेश्चन है भाई, लिखो यही क्वेश्चन लिखो। हाँ, एक पिंड 4 मीटर पर सेकंड के वेग से चल रहा है, जिसका त्वरण, यहां से लिखो, जिसका त्वरण 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, जो, लिखो जल्दी, जो 200 मीटर की दूरी, तो वह, लिखो, तो वह 200 मीटर की दूरी कितने समय में तय करेगा, तो कितना समय में, मतलब अगर क्या पूछ रहा हो तुम्हारे से, क्या पूछ रहा भाई, क्वेश्चन पढ़ा करो ना यार सही से। एक पिंड 4 मीटर पर सेकंड के वेग से चल रहा है, जिसका त्वरण कितना दे दिया, 6। तो पिंड चल रहा हो पहले से ही, तो प्रारंभिक वेग कितना दे दिया उसने, 4 मीटर पर सेकंड। लिखना स्टार्ट करो बस। जिसका त्वरण को कैसे प्रेजेंट करें हम, ए से, तो ए की वैल्यू कितनी दे दी, 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो वह 200 मीटर की दूरी दे दी, दूरी का मतलब एस, तो कितना दे दिया, 200 मीटर। क्या पूछ रहा हो, कितने समय ये यहाँ ध्यान दो, अच्छे से पढ़ो, जब दूरी पूछ लगाओ तो समय पूछ रहा कितना समय लगेगा। तो भी फॉर्मूला बता, एस बराबर यूटी प्लस 1/2 एटी स्क्वायर। अब वैल्यू रख दो बस यहाँ पर, 200, एस की जगह क्या रख दूं, 200 बराबर यू की जगह कितना आ जाएगा, 4। टी तो आपको पूछा ही उसने, तो टी की जगह टी रहेगा, प्लस 1/2। ए क्या है तुम्हारे पास, 6। टी तो पूछा ही उसने, स्क्वायर, समझ में आ रहा है। तो ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 3। कितना आ जाएगा, 3 ही आ जाएगा। 200 बराबर ये कितना आ जाएगा, 4t प्लस ये कितना आ जाएगा, 3t का स्क्वायर। अब बच्चों क्या बन गई, द्विघात समीकरण बन गई। क्या बन गई, द्विघात समीकरण मतलब t का स्क्वायर और t आ रहा, तो 3t का स्क्वायर प्लस ये कितना, 4t बराबर किसके है, 200 के। तो द्विघात समीकरण बन गई बच्चों, क्या बन गई, द्विघात समीकरण। और जब द्विघात समीकरण बन जाएगी, द्विघात समीकरण सोल्व करनी आवे आप पे या नहीं आती, तो इसे 200 को इस साइड ले आओ, 3t का स्क्वायर प्लस 4t माइनस 200 बराबर 0। तो इस द्विघात समीकरण को सोल्व कर लो, तुम्हें टी की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, लेकिन बच्चों द्विघात समीकरण आपको आनी चाहिए, अभी आपने नहीं सीखी होगी तो इसे यहीं कहीं छोड़ दो, ठीक है, तब जाकर टी की वैल्यू निकल जाएगी। उतारो इसे। तो हो गया बच्चों, अब आगे ध्यान दो भाई, अगला क्वेश्चन लिखो। देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन है भाई आप सभी के पास, चलो भाई अगला क्वेश्चन पे ध्यान दो। एक कार 4 मीटर पर सेकंड के वेग से चलकर नहीं, चल रही
है, चल रही है, लिखो। जिसका त्वरण 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है और अंतिम वेग 8 मीटर पर सेकंड हो जाता है, 8 मीटर पर सेकंड हो जाता है, तो समय ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना बच्चों हमें? समय। अब देखो बच्चों, सारे फोकस यहाँ ध्यान दो, सारे फोकस करो। देखो यहाँ ध्यान दो भाई, एक कार दे दी उसने, क्या दी? तो ये कार चल रही पहले से ही, ये चलती जा रही भाई कार, कितने वेग से चल रही हो? तो पहले से ही चल रही हो, तो जब पहले से चल रही तो उसका प्रारंभिक वेग क्या है? प्रारंभिक वेग क्या है जब पहले से चल रही? तो प्रारंभिक वेग को कैसे प्रेजेंट करते हैं हम? कैसे रिप्रेजेंट करें प्रारंभिक वेग को? देर हुई अब तक समझ में नहीं आ रहा। तो प्रारंभिक वेग को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं भाई? पढ़ाई करो अच्छे से। प्रारंभिक वेग को प्रेजेंट करते हैं हम यू से। कैसे? यू से। तो प्रारंभिक वेग कितना दे दिया? 4 मीटर पर सेकंड प्रारंभिक वेग दे दिया उसने। फिर उसने बोला जिसका त्वरण, क्या बोल दिया? जिसका त्वरण को कैसे रिप्रेजेंट करे? त्वरण को कैसे रिप्रेजेंट करे? तो ए की वैल्यू कितनी दे दी उसने? 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और अंतिम वेग को कैसे रिप्रेजेंट करे? अंतिम वेग को कैसे रिप्रेजेंट करे? v से। तो अंतिम वेग v की वैल्यू कितनी दे दी? 8 मीटर पर सेकंड। तो उसने क्या पूछा? क्या पूछ लिया? समय ज्ञात करना हमें। आप सभी को मैंने समीकरण बताई थी 3, गति के तीनों समीकरण खड़ा होकर बोल। गति के तीनों समीकरण बोलो खड़े होकर, बताओ। प्रथम समीकरण ए, गति का प्रथम समीकरण v बराबर u प्लस a। द्वितीय समीकरण u बराबर कुछ नहीं याद करना, कुछ नहीं याद करना, कुछ भी। तुम्हें तो बिल्कुल भी पढ़ना ही नहीं, बिल्कुल भी पढ़ने का तो नाम रहा ही नहीं। तो गति का प्रथम समीकरण क्या था? v बराबर u प्लस ए टी। अब ध्यान दो, प्रारंभिक वेग भी दे रखा, त्वरण भी दे रखा, अंतिम वेग भी दे रखा, समय भी। अब देखिए यहाँ पर अंतिम वेग ही है, तो पहली समीकरण में ही प्रारंभिक वेग भी है, त्वरण भी और समय भी है, तो ये लगा दो फिर समीकरण। पर अंतिम वेग क्या है हमारे पास? 8 मीटर पर सेकंड। तो अंतिम की जगह 8, v की जगह क्या रख दूं? 8 बराबर u की जगह प्रारंभिक वेग 4 मीटर पर सेकंड प्लस त्वरण की जगह कितना आ जाएगा? 5। समय उसने पूछ लिया यहाँ पर t। अब यहाँ पर क्या प्लस है, तो इधर आके आएगा, हो जाएगा ये माइनस का। तो 8 माइनस 4 बराबर ये कितना हो जाएगा? 5 t। तो 8 में तो 4 जा कितने बचेंगे?
4 बटा बराबर 5t। तो 5 को इसको बटे में पहुँचा दूँ तो 4/5 आ जाएगा t। तो t बराबर कितना आ जाएगा, अगर हम इसे काट फीट ले 0.8 सेकंड। कितना आ जाएगा 0.8 सेकंड, क्योंकि पॉइंट लगा को तार लगे 0 हो जाएगा 40 5 8 40। तो 0.8 सेकंड आ जाएगा, इतना समय लग जाएगा। ठीक है, उतारो इसे। चलो भाई अगले क्वेश्चन पर ध्यान दो। लिखो भाई, एक पिंड प्रारंभ से चलना स्टार्ट करता है जो एक समान त्वरण 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से चलता है, तो 5 सेकंड बाद उसका वेग क्या होगा। उसका वेग क्या होगा। अब देखो ये बच्चों, देखो भाई, अब सारे यहाँ पर ध्यान दो भाई बच्चों। देखो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा करो और सब फाइंड किया करो क्या क्या दिया। एक पिंड प्रारंभ से, प्रारंभ का मतलब रुक रहा था वो, प्रारंभ से चलना स्टार्ट किया तो प्रारंभिक वेग क्या दे दिया उसने। प्रारंभ से खड़ा है यहाँ पर, अब उसने चलना स्टार्ट किया तो प्रारंभिक वेग कितना दे दिया यहाँ पर 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बस कुछ भी जो दिमाग मारो ये वो बोल रहे, कुछ दिमाग रहा ही नहीं बिल्कुल भी सोचने लायक। जब प्रारंभ में खड़ा है वो, प्रारंभ से चलना स्टार्ट किया तो प्रारंभ में उसका वेग होगा कुछ। मैं यहाँ पर खड़ा, मेरा कुछ वेग है, मैं चल रहा यहाँ पर, तो क्या है मेरा वेग, मेरा वेग क्या है अब, क्या है मेरा गुल्लू वेग। तो इतना कॉमन सेंस नहीं रहे। तो प्रारंभिक वेग क्या दे दिया उसने 0। प्रारंभिक वेग को कैसे प्रेजेंट करें हम, प्रारंभिक वेग को कैसे प्रेजेंट करें, तो प्रारंभिक वेग क्या दे दिया 0। मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसका किसका मात्रक हो, जो दिमाग नहीं रहा, किसका मात्रक हो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो त्वरण उसने बोल नहीं रखा, वहां से आंख नहीं रही तुम्हारे। तो एक समान त्वरण, त्वरण की वैल्यू कितनी दे दी 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कितने दे दिया 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 5 सेकंड, सेकंड का मतलब क्या दे दिया उसने, वो ये क्या दिया उसने अब ये समय। तो समय को कैसे प्रेजेंट करे टी से, कितना दे दिया 5 सेकंड। क्या पूछ लिया उसने वेग, मतलब उसका बाद में वेग कितना हो जाएगा बढ़ गया। वेग कौन सा होगा भैया अंतिम वेग, अंतिम वेग मतलब v। कौन सा समीकरण लगाएंगे हम इसमें, द्वितीय लगाएंगे तृतीय, कौन सा समीकरण लगाएंगे है, कौन सा लगाएंगे, प्रथम लगाएंगे द्वितीय या तृतीय, कौन सा समीकरण लगाएंगे गुल्लू। तृतीय समीकरण क्या होगा, गति का फॉल खड़ा होकर, गति का तृतीय समीकरण क्या हो, गति का तृतीय समीकरण v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। एस नजर आ रहा है इसमें कहीं पर है तुम्हें, एस ने कहीं नजर आ रहा क्या है, क्या इसमें कहीं दूरी नहीं, तो फिर क्यों लगा देंगे हम इसे, क्यों लगाएंगे हम इसे फिर, कौन सा समीकरण लगाएंगे फिर जब तृतीय लगने का, कौन सा लगेगा
फर्स्ट क्यों लग रहा? गति का प्रथम समीकरण v बराबर u प्लस at, द्वितीय क्या s बराबर u, s है कहीं इसमें? s नजर आ रहा है इसमें कहीं जो गति का द्वितीय लगाएंगे? नजर आ रहा है कहीं पर? पढ़ने का नाम ही ना रहा बिल्कुल भी। तो गति का कौन सा लगा देंगे समीकरण? फर्स्ट। बैठो नीचे। तो अब तुम्हें क्या दे रखा? गति का प्रथम समीकरण क्या? v बराबर u प्लस at। अंतिम वेग पूछ लिया उसने v, हमें पता नहीं। u प्रारंभिक वेग दे दिया 0 प्लस त्वरण कितना दिया? 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समय कितना दे दिया? 5। तो 5 अंक 30, 30 मीटर पर सेकंड। ये इसका मात्रक आ जाएगा, ये इसका आंसर आ जाएगा। समझ में नहीं आया? समझ में नहीं आया क्या? समझ में नहीं आया क्या? तो आज क्यों नहीं रही जुबान में? यहां पर ध्यान दो सारे। उसने कहा एक पिंड प्रारंभ से चलना स्टार्ट करता है, तो जब प्रारंभ में यहां पर मैं खड़ा हूं, प्रारंभ ही तो ये, ध्यान कहां पर दे रहा है यार तू? तो जब वो प्रारंभ में खड़ा है यहां पर, तो प्रारंभ का मतलब क्या? वो चल ही नहीं रहा, तो जब नहीं चल रहा तो उसका प्रारंभिक वेग क्या दे दिया उसने? 0। तो u बराबर 0 चल रहा है। तो एक समान त्वरण, तो एक समान त्वरण से चल रहा हो, कितना से कितने से चल रहा? त्वरण, त्वरण दे तो दिया उसने, पता नहीं दे रखा या नहीं दे रखा, पढ़ना भी नहीं आ रहा। 6 मीटर पर सेकंड, तो एक वैल्यू दे दी 6 मीटर पर सेकंड, सेकंड स्क्वायर। समय दे दिया उसने 5 सेकंड। तो अंतिम वेग पूछ लिया, मतलब वेग क्या होगा बाद में। तो गति का कौन सा समीकरण लगा? पहला गति का समीकरण कौन सा हो? जब याद नहीं करेगा फिर कैसे कर ला क्वेश्चन? v बराबर u प्लस at, v बराबर u प्लस at। तो इसमें वैल्यू रख दो भाई, ये तो हमें पूछा ही उसने। तो v बराबर प्रारंभिक वेग कितना दे रखा उसने? तो u की जगह 0 प्लस अंतिम त्वरण कितना दिया? 6। समय कितना दिया? 5, 5 6 30। तो 30 में 0 जोड़ोगे तो क्या होगा? क्या आएगा? 30 आएगा। और वेग का मात्रा क्या? मीटर पर सेकंड। क्या हो? मीटर पर सेकंड। इस प्रकार क्वेश्चन हो जाएगा। बताओ ऐसे। क्वेश्चन लिखो अगला। चले गई वीडियो, लिखो अगला क्वेश्चन। विराम अवस्था से प्रारंभ करके एक वाहन 8 मीटर पर सेकंड के एक समान त्वरण से चलता है, ज्ञात कीजिए 160 मीटर पर सेकंड का वेग वाहन कितने समय में प्राप्त करेगा।
प्राप्त करेगा तथा इतने समय में वह कितनी दूरी तय करेगा। ये उसने एक मान दिया 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक समान त्वरण से। अब देखो यहाँ पर ध्यान दो सारे, सुधार लिया तो क्वेश्चन। देखो भाई यहाँ पर ध्यान दो, उसने दिया विराम अवस्था से। भाई विराम अवस्था जब भी बोल दिया तो समझ लियो प्रारंभिक वेग क्या दे दिया उसने, विराम अवस्था से जब भी बोल दिया तो प्रारंभिक वेग क्या दे दिया उसने। तो विराम अवस्था से ही चलाओ तो प्रारंभिक वेग क्या दे दिया 0। यू की वैल्यू कितनी दे दी 0। वह एक मान 8 मीटर पर सेकंड के एक समान त्वरण ये रहा, त्वरण की बात हुई तो त्वरण का मतलब एक वैल्यू कितनी दे दी 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मैं ज्ञात करना 160 मीटर पर सेकंड का वेग कितने समय में। तो मतलब जब वो थोड़ी देर बाद, भाई अब यहाँ पर खड़ा हो फिर वो चलना स्टार्ट करा 8 मीटर पर सेकंड के वेग से, तो 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से, तो उसका वेग बढ़ के कितना हो गया 160 मीटर पर सेकंड। तो वेग बढ़ा ही तो v की वैल्यू कितनी दे दी 160 मीटर पर सेकंड। कितने समय मतलब t के ज्ञात कर दो समय। तो अभी बताओ मैंने v बराबर u प्लस AT, ये फॉर्मूला लगा दो। क्या लगा दो फॉर्मूला। चलो यहाँ पर ध्यान दो, तो v की वैल्यू कितनी 160 बराबर, इसे यहाँ इधर लिखो फॉर्मूले को, v बराबर u प्लस AT। तो v की जगह कितना आ गया 160, ये दे तो रखा, बराबर u की जगह क्या आ जाएगा 0 प्लस u की जगह क्या आ जाएगा 0, फिर a की जगह क्या आ जाएगा 8। समय पूछ लिया उसने t, तो 160 बराबर 0 क्या लिखो 0 छोड़ दो 8 गुना t, 8 ही कम 8, 8 दूनी 16, तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 सेकंड। कितनी आ जाएगी 20 सेकंड। तो t की वैल्यू कितनी आ गई। तो हमारा क्या निकल गया समय निकल गया। उसने पूछा था कितना समय प्राप्त करेगा, तो समय निकल गया हमारा। समय कितना आ गया, समय देखो समय कितना आ गया तो 20 सेकंड आएगी। लेकिन उसने कहा इतने समय में ही वह दूरी कितनी चल लगा। क्या पूछ लिया दूरी। तो गति का द्वितीय समीकरण तो पता तुम्हें, s बराबर ut प्लस 1/2 AT स्क्वायर। 2-4 और मार कहीं यहाँ से भाग जाएगा। तो s बराबर u की जगह u प्रारंभ में कितना दे दिया 0, प्रारंभ में कितना दे दिया 0, तो 0 रख दो। t की जगह क्या रख दो 20 प्लस 1/2, त्वरण कितना दे रखा 8, समय कितना स्क्वायर हो, समय 20 गुना 20 लिख दो इसे, 20 गुना 20। तो s बराबर भाई इसकी 20 की गुना 0 में करेंगे 0 आ जाएगा, इससे कितना आ जाएगा 4 की इसमें करेंगे कितना 80 की इसमें करेंगे कितना आ जाएगा 1600 मीटर। कितना आ जाएगा s बराबर 1600 मीटर, ये आ जाएगा इसका आंसर। तो दूरी कितनी चल रहा हो 1600 मीटर। तो समय कभी कभार क्वेश्चन में एक समीकरण के अनुसार दो भी लग जा तो कुछ भी पूछ सके, तो अच्छे से पढ़ाई करो तब जा होंगे क्वेश्चन। ठीक है, हम इसी में ही ये ऐसे तो कर लिया हमने। चलो हम गति का तृतीय समीकरण से भी कर सके। तृतीय समीकरण से मतलब
तृतीय समीकरण क्या हो, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस के 2a s। तो यहाँ पर देखो प्रारंभिक वेग कितना उसने 1600, 160, 160 का स्क्वायर है तो 160 गुना 160 कर दूं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, बराबर अंतिम वेग वो प्रारंभिक वेग क्या है 0 प्लस 2 समय वो त्वरण 8 ये समय वो क्या दूरी एस जू की तू। अब ये देखो काट दो इसे, ये तो ऐसा 0 को हटाई दो तो 16 है, इसका कैंसिल हो जाएगा 16 एक बार तो 10 आ जाएगा, और 10 की मल्टीप्लाई जब 160 में कितना कितना आ जाएगा 1600 मीटर आ जाएगा दूरी, तो मीटर में आ जाएगी। यहाँ से भी कर सको तुम, ठीक है, तो कैसे भी कर सकते हो, समझ में आ रहा है। लेकिन उसमें समय निकालना तो कोई से तभी कर लो, इससे कर लो उससे कर लो, ये उससे तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। उतारो इसे। चलो भाई अगला क्वेश्चन समझो। देखो भाई यही क्वेश्चन है, उसने कहा विराम लिखो यहां से, विराम अवस्था से प्रारंभ करके एक वाहन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से चल रहा है, जिसका चल रहा है वह वाहन 100 मीटर पर सेकंड का वेग प्राप्त कर लेता है तो वह कितनी दूरी चलेगा। क्या पूछ लिया, दूरी। अब देखो कुछ नहीं करना, बस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना। विराम अवस्था से ही चलाओ तो प्रारंभिक वेग क्या दे दिया उसने, u की वैल्यू 0, चलकर एक वाहन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण, किसकी बात हुई, त्वरण की, तो a बराबर कितना दे दिया 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वह वाहन 100 मीटर पर सेकंड का वेग प्राप्त कर ले, बाद में वेग कितना हो गया बढ़ गया उसका v, कितना हो गया 100 मीटर पर सेकंड। तो उसने पूछा कितनी दूरी चलागा, दूरी का मतलब s, क्या पूछ लिया, दूरी। अब तुम देखो जब दूरी की बात हो रही, प्रारंभिक वेग दिया, त्वरण दे दिया, अंतिम वेग दिया, तो किसमा में गति के तृतीय समीकरण में, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस के 2s, इसमें समय की बात नहीं होती, इसलिए गति का तृतीय समीकरण यूज होगा, ठीक है, इसमें समय की बात नहीं होती, इसलिए इसे यूज करेंगे। अब देखो तुम्हें वैल्यू रखनी, पर अंतिम वेग क्या है, v की वैल्यू कितनी, यहाँ पर v की वैल्यू कितनी है, तो यहाँ रखो, जब 100 का स्क्वायर करूँ तो 100 गुना 100 लिख दूँ, u की वैल्यू कितनी 0, तो 0 का स्क्वायर तो 0 ही होगा, प्लस 2, एक जंग क्या आ जाएगा 10, और s हमें दूरी चाहिए, तो 100 गुना 100 बराबर 0 लिखो या नहीं लिखो, तो ये कितना हो जाएगा, जैसा ऐसा कैसा रहने दो, 10 गुना समय, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगी, अरे कितना आएगा 2 से कितनी बार कट जाएगा 5, और 5 की गुना 100 में करेंगे कितना हो जाएगा 500 मीटर, तो दूरी कितनी आ गई, s बराबर कितना आएगा 500 मीटर, ठीक है। इस प्रकार आप सभी ये क्वेश्चन कर सकते हैं। बताओ समझ में आ तुम्हारे, नहीं आ तो दोबारा फिर समझो। सबसे पहले अगर आपको क्वेश्चन करने हैं तो क्वेश्चन करने से पहले आप सभी को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, क्वेश्चन छांटने पड़ेंगे। उसने कहा विराम अवस्था से प्रारंभ करके एक विराम अवस्था से चलाओ, प्रारंभ कर दिया, प्रारंभ मतलब जब प्रारंभिक वेग तो कितना होगा उसका 0 ही, जब प्रारंभ चला भी इतने मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से चल रहा हो, तो त्वरण एक वैल्यू कितनी दी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वेग कितना हो गया उसका 100 मीटर पर सेकंड, तो v की वैल्यू है, दूरी पूछ रहा, तो अभी तुम्हें पता सभी को
गति का तृतीय समीकरण v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस के 2as। क्यों लगा रहे हैं हम यही, क्योंकि इसमें दूरी भी आ रही, त्वरण भी आ रहा, प्रारंभिक वेग भी, अंतिम वेग। समय की तो बात हो ही नहीं इसमें, और नया समय दे रखा। ठीक है, तो अब अंतिम वेग क्या है 100, v की वैल्यू क्या है 100 गुना 100, प्रारंभिक वेग कितना 0 प्लस 2, a की वैल्यू कितनी त्वरण की 10, दूरी पूछ ली उसने। ठीक है, अब देखो 100 गुना 100 बराबर, ये क्या लिखूँ, इसे छोड़ दूँ भाई, 0 को तो छोड़ दो, ये कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। 20 गुना दूरी, 20 से 100 बार कितना कटेगा 5 बार, 20 पंजे 100, 100 गुना 5 में करें कितना हो जाएगा 500 मीटर। तो दूरी कितनी आ गई, एस बराबर कितना आ गया 500 मीटर। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन कर सकते हो आप सभी। ठीक है, तो ऐसे ये क्वेश्चन वैल्यू चेंज कर जाकर प्रैक्टिस करनी, तब जाके अच्छे से होंगे क्वेश्चन। स्वयं आ रहा है ये, अगर आप इस प्रकार क्वेश्चन करो तो आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी, लेकिन कंटिन्यू मेहनत करनी पड़ेगी। चलो करो। तो अगला क्वेश्चन लिखो भाई बच्चों। चलो भाई अगला क्वेश्चन लिखो। एक बंदूक की गोली 50 मीटर पर सेकंड के वेग से, लिखो, के वेग से दीवार पर दागी जाती है। यदि गोली के अंदर, यदि गोली दीवार के अंदर 10 सेंटीमीटर की दूरी दूरी तक पहुंच कर ठहर जाती है तो दीवार द्वारा आरोपित मंदन क्या होगा। आरोपित मंदन क्या होगा। अब ध्यान दो, देखो सारे भाई, जैसे ये दीवार है, ये दीवार है, तो इस पर मैंने बंदूक रख दी, गोली रख दी, तो जब ये गोली चलाई तो गोली जो इसके अंदर से गोली निकली होगी, बंदूक से अंदर तक गोली निकली होगा 10 सेंटीमीटर दूर चली। कितनी चली, तो 10 सेंटीमीटर। मतलब जैसे तुम्हारी दीवार है, ये यहाँ पर गोली है भाई, ये जैसे गोली है भाई, तो इसके अंदर जैसे चली तो गोली जो है बंदूक से गोली निकली है 10 सेंटीमीटर दूर चली। कितनी चली, तो दूरी कितनी दे दी उसने, दूरी क्या दे दी, दूरी कितनी चली 10 सेंटीमीटर। तो एस की वैल्यू कितनी दे दी, पहले बता दिया 10 सेंटीमीटर। कितनी दे दी 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब तुम था एक बंदूक की गोली प्रारंभ, जब वो चली तो प्रारंभ में तो चली रही हो, कितने उससे चली हो, यू की वैल्यू कितनी दे दी 50 मीटर पर
सेकंड। कितनी दे दी? 60 सेकंड। दीवार के अंदर 10 सेंटीमीटर दूरी चलकर पहुंचकर ठहर जाती है, तो यहाँ पर आकर वो रुक गई वो आकर। भाई बंदूक चली है, ओए तो बंदूक चली, तो बंदूक चलने के बाद थोड़ी समय बाद क्या हो गया, वो रुक गई। क्या हो गया? रुक गई। तो जब वो रुक गई तो अंतिम वेग क्या हो गया भाई? जब रुक गई बाद में तो अंतिम वेग कितना हो गया? 0। तो v की वैल्यू कितनी होगी? 0। तो दीवार द्वारा आरोपित मंदन, मंदन का मतलब है, आरोपित मंदन का मतलब कितना त्वरण लगाया होगा, कितने उससे रोका होगा जना। तो a की वैल्यू पूछ रहा हो, किसकी वैल्यू पूछ रहा? a की। अब तुम थोड़ा ध्यान दो, दूरी, प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग, त्वरण, किस कहाँ पर बात हो इसमें? कौन से समीकरण में? प्रथम में तो होती नहीं, क्योंकि दूरी आती नहीं प्रथम में। द्वितीय में समय आना चाहिए, तो समय आई नहीं, तो कौन सी लगेगी फिर? तृतीय समीकरण। तृतीय समीकरण क्या हो? v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस के 2as, वैल्यू रख दो। लेकिन बच्चों आप सभी को ध्यान देना है, मीटर में और ये क्या है? सेंटीमीटर। तो मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए मैंने आप सभी को बताया था 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर हो? 100 सेंटीमीटर। कितने हो? तो 1 सेंटीमीटर में कितने हो जाएंगे भाई? 1/100 मीटर। तो 1 सेंटीमीटर की जगह यहाँ इसकी जगह क्या रख दूँ? 100 लिखा तो, और इसकी जगह क्या रख दूँ? 1/100। 1 0 से 1 0 कैंसिल, कितना आ जाएगा? 1/10। 1/10 10, ठीक है, समझ में आ रहा है? तो दूरी कितनी चला? 1/10 मीटर। अब वैल्यू रख दो, v की वैल्यू 0, u की वैल्यू 50, तो 50 गुना 50 प्लस 2, जैसा ऐसा कैसे ही। त्वरण ही तो पूछा उसने, त्वरण ये दूरी याद होगी 1/10, तो ये कैंसिल हो, कितना आ जाएगा? 5। कितना आ जाएगा? 5। तो अब देखो ये 50 50, तो ये सब 50 गुना 50 को इधर ले आऊं, या 50 की 50 में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा? 50 की 50 में करेंगे कितना हो जाएगा? 2500 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? प्लस ये कितना? और 1/5, 1/5। 2500 को इधर लाऊंगा मैं, 2500 को इस साइड लाऊंगा तो माइनस का हो जाएगा। कितने का हो जाएगा? माइनस का 2500। समझ में आ रहा है? बराबर कितना? 1/2। 5 की मल्टीप्लाई और करो इसमें, 25 पंजे 125, तो माइनस के 125। ये कितना हो जाएगा? 1200। ये कितना हो जाएगा? 1250 आ गया। ये कितना आ गया? 1250। तो a की वैल्यू कितनी आई इसमें? 1250 मीटर पर सेकंड। त्वरण का मात्रक क्या हो? मीटर पर सेकंड। तो माइनस क्या प्रेजेंट कर रहा कि इतने उससे रोक दिया होगा उसने 1250 से। कितने से रोका होगा? 1250 से। समझ में आया नहीं? यार दोबारा समझो इसे। तो यहाँ तक तो समझ में आ भाई आप सभी के। लेकिन बच्चों आप सभी को ध्यान देना, ये वेग क्या दिया? 50 मीटर पर सेकंड दिया। यहाँ पर क्या है? सेंटीमीटर। तो इस सेंटीमीटर को भी क्या में चेंज करो? सेंटीमीटर को भी क्या में चेंज करो? मीटर में। तो तुम्हें पता एक मीटर बराबर कितने सेंटीमीटर हो? 100 सेंटीमीटर। कितने हो? तो 1 सेंटीमीटर बराबर कितना आ जाएगा भाई? 100 बटे में जाता तो 1/100 मीटर। कितना आ जाएगा? 1/100 सेंटीमीटर हो गया मीटर में चेंज। तो यहाँ ध्यान दो, 10 गुना 1/100 मीटर। 1 0 ऊपर 1 0 ऊपर, ये कैंसिल हो, कितना आ जाएगा? 1/10 मीटर। समझ में यहाँ तक? बस वैल्यू पुट कर दो भाई, ये वाला समीकरण लग जाएगा। अब ये इसमें पुट करो, तो v की वैल्यू 0 बराबर, v की वैल्यू क्या होगी बच्चों? 0 बराबर प्रारंभिक वेग कितना? 50। तो 50 को क्या लिख दूं? 50 गुना 50 प्लस 2। त्वरण कितना? त्वरण तो पूछ रखा उसने। और दूरी कितनी पूछी है? दूरी याद होगी 1/10, 1/10, ठीक है, मीटर। अब ये कितना? 2500 हो जाएगा, या कितना हो जाएगा? और 2500 को मैं इधर लाऊंगा पर प्लस का, तो इधर आके हो जाएगा ये माइनस का 2500 बराबर। ये कितना बच रहा? 2 गुना 1/10। ये इससे कैंसिल हो जाएगा 5 बार, 5 बार हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो कितना आ गया? माइनस के 2500 बराबर, ये कितना आ जाएगा? 1/5 गुना a। 5 की मल्टीप्लाई 2500 में करेंगे कितना हो जाएगा? ये तो आता ही होगा, ये भी सिखाना पड़ेगा। 125 2 0 जैसी ऐसी कैसी a, तो किसकी वैल्यू आ गई? a की। तो a का मात्रक क्या? माइनस के 2500 मात्रक क्या? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू आ गई 1250 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है।
तो इस प्रकार ये क्वेश्चन तो इतने त्वरण से उसने रोक दिया होगा मंदन से। मंदन माइनस क्या कर रहा, मंदन बता रहा कि इतने उससे रोक दिया उसने, ठीक है। तो इस प्रकार आपसे भी ये सारे क्वेश्चन करने हैं, इनकी प्रैक्टिस करनी है।